अगेन वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो आज मैं फिर एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक लेकर आया हूं। उसे आप समझें, देखें। वैसे तो आपने 9th-10th में इसको पढ़ लिया, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार रिवाइज कर दूं। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरा जो टॉपिक है वो है एटम्स। यहाँ का है कि एटम, परमाणु। अब आता है कि एटम होता क्या है। देखो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट which may or may not be capable of free existence। अर्थात तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रह भी सकता है और नहीं भी, वो परमाणु। फॉर एग्जाम्पल, atoms of inert gases like as helium, neon, argon, krypton, xenon may exist freely, but atoms of hydrogen, chlorine, nitrogen, oxygen cannot be exist freely। समझ गए ना? तो the smallest particle of an element which may or may not be capable of free existence, अर्थात तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रह भी सकता है, ओके, और नहीं, वो है परमाणु। अब मैंने बताया आपको कि कुछ गैस है जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इनके एटम फ्री रह सकते हैं, जबकि बहुत सारी गैसेस है जैसे H2O2, N2, इनके एटम फ्री नहीं रह सकते। ये तुरंत किसी से रिएक्शन कर लेते हैं। तो इस तरह से एटम की डेफिनेशन होगी। अब आते हैं कि कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम आर प्रेजेंट एट दैट प्रेजेंट टाइम। तो हम देख सकते हैं कि जो टोटल टाइप्स ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स जो हैं आर इक्वल टू दी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट हैव बीन डिस्कवर्ड। अर्थात वर्तमान में जितने तत्व खोजे जा चुके हैं उतने ही प्रकार के क्या हो सकते हैं बच्चों, परमाणु। अगर हम एक नॉर्मल पीरियोडिक टेबल देखें तो लगभग 118 टाइप्स के एलिमेंट हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं लगभग उतने ही क्या हैं हमारे एटम्स हैं। तो एटम को, और आप देखोगे हमेशा एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो पीरियोडिक टेबल बनी है वो सारे एलिमेंट के एटम्स के सिंबल लेके बनाई गई है। तो हम उस पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, तो पहले आप इसको नोट कर लें। तो अभी आपको मैंने एटम का डेफिनेशन बताया। अब हम आते हैं मॉलिक्यूल, अणु। अणु क्या है? देखो, अणु अर्थात मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट फ्रीली स्टेट, अर्थात तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रह सकता है। ठीक है, एग्जिस्ट इन फ्रीली स्टेट, अर्थात बिल्कुल स्वतंत्र रह सकता है, वही क्या है, मॉलिक्यूल। जैसे H2O2, Cl2, H2O, NH3, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल, जो अपने आप में बिल्कुल फ्री होते हैं। फिर अगर हम मॉलिक्यूल्स के टाइप्स देखें तो एक होते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स दे कंटेन ओनली सेम काइंड ऑफ एटम्स, अर्थात एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। दे आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, अर्थात इनको हम क्या कह सकते हैं, तत्वों के अणु, जैसे H2O2, Cl2, O3, P4, S8, इस तरह के बहुत सारे। और दूसरे होते हैं हेट्रोएटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक का मतलब क्या हुआ कि दे कंटेन 2 और मोर टाइप्स ऑफ, ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट। दे आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, अर्थात इनमें एक से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु होते हैं, इनको यौगिक के अणु भी बोला जाता है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट फ्रीली स्टेट, अर्थात तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, जैसे H2O, H2O2, NH3। एक होते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, एक ही तत्व के परमाणु होंगे, जैसे H2O2, Cl2, ये सब क्या है, होमो एटॉमिक। और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ,
विषम जो परमाणु अणु हैं उनको बोले जाएंगे दे कंटेन 2 और मोर काइंड्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, दे आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इनको यौगिक के अणु भी बोलते हैं। अर्थात इनमें ये लिखा हुआ है कि एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं तथा इन्हें, ठीक है, यौगिक के अणु भी कहते हैं। ओके, जैसे CO2 आप देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन से बना है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो इस तरह से सीधा सा है कि मल्टी एलिमेंटल मॉलिक्यूल है तो वो हेट्रो है, अगर हम कहें कि सेम एटम से बना है तो वो होमो है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस है, तो आप इसको नोट करें। तो मैंने अभी आपको मॉलिक्यूल बताया, एटम्स बताए, उनके टाइप्स बता दिए। अब मैं आता हूं, चूंकि एटम से ही रिलेटेड है एक थ्योरी जिसको बोला गया है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय जॉन डाल्टन, इट इज टू रिलेटेड टू द, कहें कि आइडेंटिफिकेशन और वैलिडिटी ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अर्थात ये जो नियम है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की वैधता को भी बताने के लिए दिया गया, एक्चुअली उसके आइडेंटिफिकेशन को वो सही कहे गए हैं कि गलत कहे गए हैं। तो इस तरह से ये उन सभी लॉज से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कि इस लॉ में या इस जो थ्योरी में बोला क्या गया है। तो देखो इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या है। देखो जॉन डाल्टन ने क्या कहा है कि एवरी मैटर made of extremely small particles which called atom, मतलब जितना भी मैटर है दुनिया का वो बहुत ही सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे क्या बोला गया है, परमाणु। दूसरा कहा गया है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed in any method, सिंपल बल्कि सिंपल फिजिकल केमिकल मेथड। मतलब है कि परमाणु को ना तो आसानी से ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। समझ गए ना, इतना सूक्ष्म है कि इससे छोटा और कुछ भी नहीं हो सकता। उसने ये कहा है, सीधी सी बात है कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। थर्ड उसने कहा है कि एटम्स ऑफ सेम मैटर आर आइडेंटिकल इन मास एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अर्थात एक ही पदार्थ के, एक ही तत्व के, एक ही द्रव्य के जो परमाणु होंगे वो द्रव्यमान में और गुणों में बिल्कुल समान होंगे। फिर कहा उसने कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर, ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफर इन मास एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब है कि अलग अलग मैटर के जो परमाणु हैं वो द्रव्यमान में और गुणों में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो समझ गए ना, पहला उसने कहा है कि ईच मैटर मेड अप बाय एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको बोला है एटम। दूसरा उसने कहा है कि एटम नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तीसरा उसने कहा है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज एंड मास एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट मैटर्स आर डिफर इन मास एंड प्रॉपर्टीज। तो पहले आप इनको नोट कर लें। मैं इसका एक पोस्टुलेट और आपको बता देता हूं, तो आपने इसको नोट कर लिया। देखो इसका इसने एक और पोस्टुलेट लास्ट में क्या कहा है कि फिफ्थ पॉइंट देखें कि एटम्स ऑफ डिफरेंट, ठीक है, एलिमेंट्स और कंबाइंड इन सिंपल होल नंबर रेशियो फॉर्म, ठीक है, कंपाउंड एटम, जिसे बाद में हम बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल। मतलब यह है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल अनुपात में जुड़कर यौगिक परमाणु, जिसे हम बोलते हैं आप क्या, अणु बनाते हैं। ये है मतलब सिंपल रेशियो का मतलब जैसे H2O है तो H2 में 2:1 है, या NH3 है तो 1:3 है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो, हाइड्रोजन। तो इस तरह से
ये कुल मिला के पोस्टुलेट ने कहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो गिव कंपाउंड एटम या मॉलिक्यूल, अर्थात सरल अनुपात। तो ये डाल्टन की थ्योरी थी। हालांकि अगर हम इसे सिंपल फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में देखें तो आज भी वैलिड है, लेकिन कहीं कहीं ये वैलिड नहीं है। जैसे हम इसके लिमिटेशन में देखें कि डाल्टन थ्योरी, ठीक है, नॉट गिवन, या कहें कि डाल्टन थ्योरी नॉट अप्लाइड फॉर आइसोटोप्स, आइसोबार्स, बिकॉज आइसोटोप्स आर डिफर इन मास ऑफ सेम एलिमेंट या सेम मैटर। आइसोबार्स द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर सेम इन मास, अर्थात ये समस्थानिक और समभारिकों में लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु है लेकिन भार अलग अलग है। आइसोबार समभारिक अगर बात करें तो ये अलग अलग तत्वों के परमाणु है लेकिन भार समान है। इसी प्रकार अगर हमें कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, विटामिन इनमें देखें तो इनमें जो तत्वों का जो रेशियो है, सिंपल जो एलिमेंट का रेशियो है वो सरल नहीं होता, सिंपल होल नंबर, बल्कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो और इसी के अलावा अगर हम एटम को देखें तो इसने कहा है कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट एटम्स आर डिस्ट्रॉयड इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड आल्सो क्रिएटेड बाय, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन। अगर इन प्रोसेस में देखें, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन में देखें और कहें कि डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस में देखें तो इसमें एटम जो है क्रिएट होते हैं, डिस्ट्रॉयड होते हैं, नए एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये लिमिटेशन है। लेकिन अगर हम एक सिंपल वे में देखें तो एक सिंपल केमिकल फिजिकल प्रोसेस में ये आज भी पॉसिबल लगता है ये लोग। तो इस तरह से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सिंपल है, इसे एक बार अच्छी तरह से देख लें। तो इस तरह से मैंने मॉलिक्यूल, एटम और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बता दी। आप इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सी यू अगेन। तो पहले आप इसे नोट करें।